दौर से गुजर रहा है, ये कुर्बानी मांग रहा है। आजादी चाहता है मुसलमानों की कुर्बानी से। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी इस मुल्क की आजादी के लिए, मुसलमानों को दोबारा हुकूमत दिलाने के लिए हम कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, इनकलाबी लोग जो दुनिया में इनकलाब लाए, अपने मुल्क को आजादी दी, अपने मुल्क के लोगों के वतन को बचाया, कैसे लोग थे? ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीका के फातेह का नाम था उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु। जमीन को फतह करते करते समंदर के किनारे आ गए, हाथ उठा करके कहा, मालिक ये दरिया रोकता है, वरना तेरी जमीन को फतह करते करते वहां पहुंच जाता जहां सूरज गुरूब होता है। अंदलुस के फातेह का नाम था तारिक बिन ज़ियाद। उन्होंने मुसलमानों से कहा, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, दुनिया के तख्त ताज तुम्हारी जूतियों की ठोकरों में आए। अगर तुमने थोड़ी सी हिम्मत हार दी, दुनिया के सफर से तुम्हारा नाम मिट जाएगा। याद रखो हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर तुमने बुज़दिली का सबूत दिया तो मुसलमान भी मिट जाएंगे, इस्लाम भी मिट जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, मुसलमान भी बाकी रहेंगे, इस्लाम भी बाकी रहेगा। इराक के फातेह का नाम था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा, ओ नौजवानों, तुम डरते हो मौत से, देखो खालिद बिन वलीद से मौत डरती है। मैं चाहता था कि मैदान में मेरी मौत आए, शहादत की मौत आए, लेकिन मेरी मौत बिस्तर पर आ रही है। कौन कहता है मैदान में उतर जाने के बाद मौत आती है, वहां से भी जिंदा वापस आता है? वक्त से पहले कोई मरता नहीं है, वक्त के बाद कोई जिंदा रहता नहीं। ईरान के फातेह का नाम क्या था? साद बिन अबी वक्कास। सामने दरिया है, कश्ती नहीं है, कहा दरिया को, घोड़े को दरिया में डालो, हमारा खुदा पर ईमान है कि हम उसके दोस्त हैं। वो दुश्मन को फतह दे, दोस्त को शिकस्त दे, ये हो नहीं सकता। घोड़े को दरिया में डालो, ये दरिया भी उसी के इशारे पर चलता है, ये डूबा नहीं सकता। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसने हिंदुस्तान को फतह किया, जिसने सिंध को फतह किया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। उनके सामने कितनी बड़ी फौज खड़ी है, लाखों की तादाद में फौज खड़ी है, और मोहम्मद बिन कासिम के पास कितनी फौज है? 5 से 6 हजार। सामने जो दुश्मन की फौज है, राजा दाहिर की लाखों की फौज है। फौज ने कहा कि इतने बड़े समंदर से, तूफान से हम कैसे टकरा सकते हैं? उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, इस राजा ने अपनी सगी बहन से निकाह कर लिया है, ये जिनाकार है, और जिनाकार 1 लाख की तादाद में तुम्हारे मुकाबिल आ जाए तो मुट्ठी भर जमात को वो शिकस्त नहीं दे सकते, तुम उस पर गालिब रहोगे। ये हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद हमारी नहीं है, हमारी मुट्ठी भर तादाद है, घबराने की कोई बात नहीं है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। आसमान में तारे कितने हैं? एक अकेला चांद सब पर भारी है। तादाद से कुछ नहीं होता। 313 ने 1000 को शिकस्त दिया है, 30,000 ने 3 लाख को शिकस्त दिया है। इंशाअल्लाह इस्लाम के नाम पर हम उठेंगे, इंशाअल्लाह गालिब करके उठेंगे। इंशाअल्लाह अगर हमारी जमीन छीनना चाहेगा, हम उसकी जान भी ले लेंगे और उससे अपना हक छीन लेंगे, उसको हक मारने नहीं देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमा की भी, अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमा की भी, अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमा की भी, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है।